हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आज इस कार्यक्रम में आपके लिए लेकर के आए हैं विषय जिस पर हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। इस विषय का नाम है मंथली लव राशिफल अगस्त 2022। तो प्रिय साथियों, जब बात चल रही है मंथली लव राशिफल की, तो आपको बताना चाहेंगे कि यह पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है प्रोग्राम, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। लेकिन आप में से हो सकता है कि हमारे कुछ दर्शक गण शायद ना जानते हों या इस बात को ना समझ पा रहे हों कि लगन राशि कैसे देखी जाती है। उसके लिए आपको बता रहे हैं, बहुत सरल तरीका है। आप अपनी जन्म पत्रिकाएँ खोल लीजिए, अपने हॉरोस्कोप्स को, नेटिविटीज़, वो आप खोल लें। जब आप उसको खोलेंगे, सबसे पहले आपको लगन पत्रिका नजर आएगी, जिसको लगन चार्ट भी कहते हैं। उस लगन चार्ट में 12 घर हैं। 12 घर में जो सबसे ऊपर का सेंटर का हाउस है, वहां पर जो नंबर लिखा हुआ आप देख रहे हैं, मान लीजिए वहां पर 12 नंबर लिखा हुआ है। 12 नंबर का मतलब होता है 12 नंबर की राशि। राशि हो गई मीन 12 नंबर की। तो इसका मतलब यह हो गया कि आपका मीन लगन हो गया। तो जब हम मीन लगन की चर्चा करेंगे, आपसे मीन लगन के मंथली लव राशिफल के विषय में बात करेंगे, तब आप उसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि वही आपके ऊपर सटीक बैठेगा, फिट बैठेगा। और वैसे भी आज के इस कार्यक्रम में हम मीन लगन राशि के जातकों के ही विषय में बताने जा रहे हैं। तो आप अगर मीन लगन राशि के जातक हैं साथियों, तो ध्यान से सुनिए इस कार्यक्रम को, इस चर्चा को। और इसके बाद, इससे पहले कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, सबसे पहले हम अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों का दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। वो इसलिए कि प्रिय साथियों, ये जो हमारा कार्यक्रम है मंथली लव राशिफल, ये आपके द्वारा काफ़ी पसंद किया जा रहा है। इसको आपके द्वारा बहुत अच्छे तादाद में लोग पसंद कर रहे हैं आप, और अच्छे कमेंट्स भी आ रहे हैं आपकी ओर से हमारे लिए। और उन कमेंट्स का ये रिजल्ट है, उसका ये प्रभाव है कि हमारा उत्साह और अधिक बढ़ गया। और हमारी कोशिश ये रहती है कि हम बहुत ही मेहनत करके अच्छे से अच्छी तरीके से प्रेडिक्शन आपको दें और कंटेंट्स सही से सही कंटेंट्स आप तक पहुंचाएं। ये हमारी कोशिश रहती है। कहीं ना कहीं आपकी उम्मीदों पर हम खरे उतरने की हमारी कोशिश रहती है। तो अब आगे चर्चा करते हैं अपने मंथली लव राशिफल अगस्त 2022 के विषय में, जो आप मीन लगन राशि के जातक हैं उनके विषय में। तो देखिए साथियों, सब हम जो है वो 5 पॉइंट्स पर डिस्कशन करेंगे आपके साथ। नंबर 1, जो सिंगल है मीन लगन राशि के जातक, जिनका अभी तक कोई मित्र नहीं बना है, जिसके साथ आप किसी रिलेशनशिप में नहीं गए हैं आज तक, अफेयर आपका नहीं हुआ है शुरू, आप अभी तक सिंगल हैं, उनको हम सिंगल कहते हैं। उनके विषय में बताएंगे कि इस महीने क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या चांसेस हैं, कुछ आगे बात बढ़ सकती है कि नहीं। दूसरी बात करेंगे कि जो पहले से ही रिलेशनशिप में है जातक, या जिनका अफेयर चल रहा है, उनके केस में इस अगस्त के महीने में कुछ अच्छी प्रोग्रेस होगी, और या फिर कहीं कुछ समस्या तो नहीं खड़ी हो जाएगी, ग्रह क्या कहते हैं। और यदि उनकी कोई विवाह आदि करने की प्लानिंग है, तो क्या वो अपने विवाह करने में सक्सेस होंगे, ग्रह इस बात की परमिशन दे रहे हैं इस महीने। और साथियों, इसके बाद बात करेंगे कि जो मैरिड कपल्स हैं, विवाहित महिला पुरुष हैं, उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है इस महीने। कहीं कोई समस्या तो नहीं बनेगी आपके जीवन में, मैरिड लाइफ में, या आप पूरा आनंद लेंगे अपने वैवाहिक जीवन का, इसके विषय में बताएंगे। और इसके बाद पॉइंट नंबर 4 होगा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, यानी कि आप मैरिड हैं फिर भी कहीं आपके पहले से रिलेशनशिप में हैं आप, उन रिलेशनशिप की स्थिति कैसी रहेगी इस अगस्त 2022 में। ग्रह क्या कोई अड़ंगा तो नहीं अड़ाएंगे आपके मामले में, या फिर आप एंजॉय करेंगे अपनी रिलेशनशिप को इस महीने, कैसी स्थिति रहने वाली है, ग्रह क्या चाहते हैं, इसकी भी चर्चा करेंगे। और लास्ट में जो पॉइंट नंबर 5 है, वो है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, उसके विषय में भी बात करेंगे। तो प्रिय साथियों, जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जा चुके हैं जातक, पहले आपके बहुत अच्छे अफेयर चल रहे थे अपने मित्र के साथ, बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, कोई कारण ऐसा बना कि जिसकी वजह से आपको अलग होना पड़ा, लेकिन अब आप वो सारी बातें भुला करके एक नए सिरे से
अपने उसी मित्र के साथ एक रिलेशनशिप को बढ़ाना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं, उस रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कोशिश करना चाहते हैं कि भाई मैं किसी तरह वहाँ तक पहुँचूँ और वही चीज़ें पैदा हों, सब पहले जैसी बातें बन जाएं, तो उसमें ग्रह आपको कितना सपोर्ट कर रहे हैं, कितना आपको सक्सेस मिलने वाला है या नहीं। अभी क्या इंतज़ार करना पड़ेगा अभी आपको, और या इसी महीने ही कुछ बात बन सकती है। तो इन सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे आपके साथ। सबसे पहले बात करेंगे जो सिंगल हैं। अब जो अगर आप सिंगल जातक हैं प्रिय साथियों, तो यहाँ आपको मैं बहुत स्पष्ट रूप से बताऊंगा कि 1 तारीख से यानी कि 1 अगस्त से आप मीन लगन राशि के जो जातक हैं, आप की जो मन की स्थिति रहेगी वो थोड़ा सा दुविधा वाली रहेगी, थोड़ा दुविधापूर्ण स्थिति में रहेंगे। कुछ चीजें समझ नहीं आएंगी आपको, मतलब आप ये सोचेंगे कि चीजें अच्छी जानी चाहिए और जा भी रही हैं, फिर बीच में कुछ ऐसी प्रॉब्लम खड़ी हो गई कि बात बिगड़ गई, और आपको ऐसा लग रहा है कि बात बिगड़ रही है और कहीं और अधिक ना बात खराब हो जाए। ये स्थिति रहेगी 6 तारीख तक ज़्यादा, वैसे तो 17 तारीख तक रहेगी, लेकिन 6 तारीख तक कुछ ज़्यादा ही रहेगी। 6 तारीख के बाद से परिस्थितियों में थोड़ा जरूर सुधार होगा, यानी कि आप भी थोड़ा पहले एग्रेसिवनेस दिखा रहे थे, थोड़ा चिड़चिड़ापन नेचुरल है कि चिड़चिड़ापन तो होगा ही। जब रिजल्ट्स व्यक्ति को अपने मन माफिक नहीं मिलते हैं, अपने अनुसार रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं किसी भी व्यक्ति को किसी भी क्षेत्र में, तो इरिटेशन तो होती है, और वही इरिटेशन यहाँ 6 तारीख तक रहेगी अधिक। लेकिन 6 तारीख से शुक्र जो है वो चीज़ों को कुछ संभाल रहे हैं, और उसके बाद क्या होगा कि इरिटेशन कम होगी और आप रोमांटिक ज़्यादा होंगे, यानी कि रोमांस से थोड़ा आपके अंदर अधिक जागेगा, और जब आपके अंदर रोमांस अधिक जागेगा तो आप अपने मित्र की ओर भी थोड़ा ज़्यादा आकर्षण आपका बढ़ेगा, आकर्षित होंगे आप उसकी तरफ, आपका झुकाव बढ़ेगा। 17 तारीख तक अगर आपने प्रपोज नहीं किया है तो ना करें, मैं यही कहूँगा। 17 तारीख तक का वेट करें, और 17 तारीख के बाद चीज़ें थोड़ा तेज़ी के साथ, स्पीड के साथ उनमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है। फिर आप काफ़ी रोमांटिक भी रहेंगे, आपके मित्र का भी भरपूर सहयोग आपको मिलने वाला है, और आप भी उनके प्रति पूरे कमिटेड रहेंगे, और आपके बीच की अंडरस्टैंडिंग 17 अगस्त के बाद बढ़ रही है। बस तभी आप अगर प्रपोज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। थोड़ी बहुत समस्या जरूर आएगी, थोड़ी बहुत रुकावट जिसको कहते हैं बाधा, थोड़ी बहुत ऑब्स्टेकल्स आएंगी, उनकी आपको परवाह नहीं करनी, उनकी ज़्यादा उनको लेकर टेंशन में नहीं आना। आपने प्रपोज करना है तो आप कर दीजिए, थोड़ी बहुत बाधाओं के उपरांत आपका प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाएगा। तो मित्रता ये बनने की महामध्य के उपरांत अच्छी संभावना दिख रही हैं, और आपको इसमें अच्छी सफलता प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। लेकिन 17 अगस्त के बाद आगे बात करेंगे जो रिलेशनशिप में है या जिनका अफेयर चल रहा है, जो जातक, उनका कैसा रहेगा आपस में संबंध। कहीं आपके बीच में किसी प्रकार की कोई गलतफहमी। देखिए साथियों, बताना चाहेंगे कि 1 तारीख से लेकर के और 6 तारीख तक तो बहुत संभल करके रहना है आपको, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि आपके ही किसी बिहेवियर के कारण या कुछ अपनी कटु भाषा के कारण कुछ ऐसा हो जाए कि जिसमें आपके बीच में तनाव पैदा हो जाए। अच्छा खासा टेंशन बन सकता है 1 तारीख से 6 तारीख के बीच में। आप ही कुछ ऐसा बोल दें या कुछ ऐसा कर दें या कुछ आपका ऐसा व्यवहार हो अपने मित्र के प्रति, तो इसमें टेंशन बढ़ने की काफ़ी अधिक संभावना दिख रही है 1 तारीख से 6 अगस्त के बीच में। 6 तारीख के बाद से भी 17 अगस्त तक थोड़ी सी समस्या जरूर रहेंगी, लेकिन जो 1 से 6 के बीच में थी वो नहीं दिखाई दे रही हैं, उसमें सुधार होगा। यानी कि 1 तारीख से 6 तारीख तक की स्थिति थोड़ा ज़्यादा खराब है। मैंने जैसा कहा, आपसे बार बार बोल रहे हैं, थोड़ा सतर्क रहिएगा अपने व्यवहार, अपनी वाणी, अपने मित्र के साथ बहुत सोच समझ करके। तनाव बनने की काफ़ी संभावना है 1 हफ्ते के अंदर शुरू के। 6 तारीख से 17 अगस्त के बीच में मिले जुले संबंध रहेंगे, मतलब मिले जुले समय रहेगा ये आपका।
ना कोई बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको अपने मित्र के साथ, ना कोई बहुत ज़्यादा उसका आप ये मित्रता कोई बहुत ये नहीं है कि उसका कोई आप बहुत एंजॉय कर पाएंगे। तो 17 तक तो ये रिलेशनशिप ऐसी जाने वाली है। 17 तारीख के बाद से लेके और माह के अंत तक का जो समय है, इसमें आपकी मित्रता, आपकी अंडरस्टैंडिंग या जो रिलेशनशिप है, ये बड़ी स्मूथ जाएगी। इसमें आप पूरा एंजॉय भी करेंगे, भरपूर एंजॉय करेंगे। थोड़ी बहुत बीच बीच में थोड़ी बाधाएं कुछ आ सकती हैं, तो वो छोटी मोटी बाधाओं का कुछ असर आपके ऊपर होने वाला नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा कि 17 से लेकर 31 के बीच में आप अपनी इस फ्रेंडशिप का, अपनी रिलेशनशिप का, अपने अफेयर्स का भरपूर एंजॉय करने वाले हैं। लेकिन आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि यदि आप ये चाह रहे हैं कि आप विवाह आदि की प्लानिंग आपकी है, मैरिज करने की है, तो इस महीने उसका कोई योग दूर तक भी नहीं है। अभी तो आपको जो हमने रिलेशनशिप के बारे में आपके बताया है, अफेयर्स के बारे में, अभी बिल्कुल वही हालात रहने वाले हैं। इससे आगे बात नहीं बढ़ेगी। ग्रह आपकी इजाज़त नहीं दे रहे हैं। अगर विवाह करने की इच्छा फिर भी रखते हैं और सोचते हैं कि चलो भाई गुरुजी तो बोलते ही रहते हैं, क्या रखा इन बातों में, करो चलो विवाह करते हैं, तो आपको अनुभव हो जाएगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा इस बात का कि हम कितना सही बोल रहे हैं या कितना गलत बोल रहे हैं। आगे बात करेंगे जो मैरिड कपल्स हैं, विवाहित महिला पुरुष हैं, उनका कैसा वैवाहिक जीवन रहने वाला है इस महीने। प्रिय साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि आप मीन लगन राशि के जो जातक हैं, 1 अगस्त से लेकर के और 31 अगस्त के बीच में, वैसे तो पूरे महीने ही आपके वैवाहिक सुखों में आप कमी नहीं रहेगी, उसका भरपूर आनंद लेंगे। लेकिन 20 तारीख से 31 तारीख तक के बीच का जो थोड़ा समय है, 10-11 दिन का आखिरी इस महीने के, उसमें थोड़ा सा मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कुछ परेशानी खड़ी होगी, थोड़ा सा आपस में वैचारिक मतभेद रह सकते हैं, बाकी वैवाहिक सुखों में कमी नहीं रहेगी। वहां पर थोड़ा सा मिसमैच होने की अधिक संभावना लग रही है विचारों में, कि भाई जैसे घर में किसी चीज को लेकर के डिस्कशन करते हैं, 50 बातें होती हैं, 100 बातें होती हैं, तो हो सकता है कि आपका जीवन साथी कुछ और राय रखता हो, आपका कुछ और विचार हो। तो ये स्थिति जो है 20 से 31 के बीच में रहेगी। बाकी और किसी प्रकार की कोई समस्या हमें नहीं दिखाई पड़ती, वैवाहिक सुख भरपूर है। आगे बात करेंगे जो मैरिटल, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की, यदि आपके पहले से ही अफेयर्स चल रहे हैं तो इस महीने स्थिति क्या रहेगी। साथियों, आज आपको मैं बताना चाहता हूँ कि क्योंकि आपका पूरा फोकस, मीन लगन राशि के जो जातक हैं, अपनी मैरिड लाइफ पे रहने वाला है। बेशक चाहे आपके पहले से कहीं संबंध क्यों ना चल रहे हो, लेकिन इस महीने आप अपना पूरा फोकस अपनी मैरिड लाइफ पे देंगे, अपने जीवन साथी पे आपका रहेगा। उधर आप समय नहीं दे पाएंगे। अब क्योंकि समय नहीं दे पाएंगे तो बात आगे भी कैसे बढ़ेगी, तो वो मामला बस ऐसे मान के चलें कि थोड़ा शांति रहेगा। और यदि आप की कोई रिलेशनशिप नहीं है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स नहीं है पहले से, और इस महीने आप कुछ ऐसा विचार कर रहे हैं कि भाई चलो हो जाए, और इसकी संभावना भी बन रही है अच्छी खासी, लेकिन संभावना तो बन रही है, लेकिन गुरु बृहस्पति आपको इसका करने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर थोड़ी सी उन्होंने आपके ऊपर बंदिश लगा रखी है। तो आपका जो है वो, जैसा मैंने कहा कि अधिक फोकस जो है वो अपनी मैरिड लाइफ पे ही रहेगा। चीज़ें थोड़ी बहुत दिमाग में जरूर आएंगी, हो सकता है, लेकिन वो आप प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट कर पाएँ, इसकी संभावना नहीं है। अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बात कर रहा हूँ कि उसमें आप प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कुछ चीज़ें कर पाएँ या चीज़ें आगे बढ़ें, ये इसकी दूर दूर तक भी संभावना है नहीं इस महीने, अगस्त के महीने में। आगे बात करेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो जातक जा चुके हैं इस अगस्त के महीने में। अगर आप चाहते हैं, गंभीरता से सीरियस हैं अगर आप, कि भाई मुझे अपने पुराने मित्र के साथ अपने रिलेशन कायम करने हैं और उसके लिए मुझे एफर्ट जो भी करने पड़ेंगे मैं करूँगा, तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, एफर्ट तो आप करेंगे और बड़े कायदे से करेंगे, बेकायदे से नहीं करेंगे। यानी कि एक तो ये होता है ना कि भाई हमें बाई हुक एंड बाई क्रुक हमें किसी भी तरीके से हासिल करना है, नहीं, आपकी ऐसी नीति नहीं रहेगी। आप बहुत विचार करके, सोच विचार करके, और जो चीज़ें होनी चाहिए कायदे से, उन्हीं चीज़ों को ही फॉलो करने में आपका विश्वास रहेगा। बेशक चाहे उसमें डिले हो जाए, आपकी ऐसी
ऐसा आपका विचार रहेगा, सोच रहेगी। लेकिन चीज़ें कायदे से करेंगे और जो होना चाहिए लिमिट के अंदर रह करके चीज़ें, वही आप करना पसंद करेंगे। और 1 अगस्त से लेके आपकी जो ये जिसके लिए आप एफर्ट करेंगे, 1 अगस्त से लेके 17 तक के बीच में तो आपको कुछ खास ज़्यादा कोई विशेष एनकरेजिंग रिजल्ट्स मिल जाएं, इसकी संभावना बहुत कम है, बहुत कम है। लेकिन हाँ, 17 तारीख के बाद से लेकर के थोड़ी स्थिति सुधार उसमें होगा। और कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कह रहा कि पूर्ण रूप से आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे, हाँ, आंशिक तौर पे रिजल्ट जो है, पार्शली रिजल्ट्स आपको जरूर मिलने जा रहे हैं इस अगस्त के महीने में। मतलब ना उम्मीद ना हो, उम्मीद जरूर रखें, और जैसी आप प्लानिंग करके चल रहे हैं बिल्कुल वैसे ही रखें चीज़ों को, बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में, और जैसे कायदे से काम होना चाहिए वैसे ही करना चाहिए एक इंसानियत के नाते, एज ए ह्यूमन बीइंग। बस वो चीज़ ठीक है, उसको फॉलो करें। थोड़े बहुत रिजल्ट जरूर मिलेंगे, बाकी धीरे धीरे प्रोग्रेस भी आगे होगी, जरूर होगी। तो ये थी आप मीन लगन राशि के जातकों का मंथली लव राशिफल अगस्त 2022 का। प्रिय साथियों, आपको पसंद आया है तो लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में इसको अपने सोशल सर्किल में, अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने रिलेशंस में आप इसको शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी इससे ज़्यादा लाभ ले सकें। और यदि आप ये चाहते हैं प्रिय मित्रों कि हमारे जो आने वाले दिनों में एस्ट्रो यानी कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियोस बनने हैं, उनकी नोटिफिकेशन सबकी, और वे वीडियोस समय रहते आप तक पहुँचें सीधे, तो फिर ये जो बेल आइकन है इसको आप ज़रूर दबाइए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।